नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 के खतियान पर जितने भी सवाल हैं उनकी सरकार सबके सामने जवाब देने को तैयार है। साहिबगंज के पटना में उन्होंने मीडिया से कहा कि खतियान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, पर उनकी सरकार सबकी चिंता से वाकिफ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर ग्राम प्रधान सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। कई प्रक्रियाएं हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी सवाल आएंगे उन सभी सवालों का जवाब सरकार पूरे संतोषजनक जवाब देने को तैयार है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्होंने अब सोरेन परिवार पर बोलना छोड़ दिया है। देवघर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को शिबू सोरेन का बेटा होने का फायदा मिला, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। सांसद ने बताया कि वो दुमका में लव जिहाद के शिकार बेटियों के परिजनों को बीजेपी की ओर से 28 लाख रुपए देने की मदद की जाएगी। क्या है कि सोरेन परिवार के बारे में मैंने बोलना छोड़ दिया है। कुछ भी बोलना जो है वो मूर्खता है। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों को जो है भगवान ने शिबू सोरेन जी का बेटा बना दिया, इसलिए राजकाट चला रहे हैं। जितना दिन चल रहा है चलने दीजिए, इसके बाद जब औंधे मुंह गिरेंगे तो उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कोई सोरेन फैमिली यहाँ था। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हेमंत सरकार की कठपुतली बन गए हैं। राज्य सरकार के इशारे पर ही स्पीकर ट्रिब्यूनल में उनकी विधानसभा सदस्यता पर सुनवाई चल रही है। जामताड़ा दौरे के दौरान मरांडी स्वास्थ्य पखवाड़ा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विधायक अध्यक्ष है विधानसभा में, लेकिन उनका जो इंटेंशन है शुरू से ही साफ नहीं रहा है, क्योंकि वह विशुद्ध रूप से हेमंत सोरेन के इशारे पर वो काम करते हैं। और इतना इशारे पर काम करते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ फरवरी में, और अगस्त में जाकर के हमको वो सो मोटो नोटिस थमा देते हैं कि आपने 10 शेड्यूल का उल्लंघन। 6 महीना के बाद इसे समझ में आता है। उसकी हमने चैलेंज किया था कि भाई सोमोटो आप नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो वापस आए और फिर उसको उन्होंने सोमोटो को वापस लिया। गिरिडीह के अमरा गांव निवासी नागेश्वर महतो उर्फ नागोदा जेएमएम में शामिल हो गए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। नागेश्वर महतो भाकपा माओवादी का पूर्व सब जोनल कमांडर था, जिसकी गिरफ्तारी 2011 में हुई थी। हालांकि सभी मामलों में बरी होकर कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं, जिसके बाद जेएमएम में शामिल हो गए। हिम्मत दिखाया है झारखंड के लिए। 1932 के खतियान कैबिनेट में पास कराया, इतिहास गढ़ दिया, इतिहास बनाया। 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के हमारे इस क्षेत्र के भी माननीय मंत्री रह चुके, एक मालवाड़ी में धरना दिए और भाषण दे रहे कि 27 महीना नहीं है, 26 देना चाहिए। आगे इच्छा है जब तक मेरा जीवन रहेगा, विगत समय से जो जीवन संघर्ष करते आए हैं लातेहार के बालूमाथ में राजद नेता सुरेश राम पर अपराधियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। सुरेश राम स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी 4 से 5 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने डंडा, हॉकी स्टिक और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। सभी हमलावरों के चेहरे ढके हुए थे। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है राजनीतिक रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया है। अभी जो सुरेश राम के साथ जो घटना घटा है, ये जो है सो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घटा है। अभी जो है सुरेश राम का वर्चस्व जो है जनाधार यहाँ बढ़ रहा है। यह देखते हुए अगला लोग को ये पच नहीं रहा है, जिसका एक दुष्परिणाम है
कि ये लोग हावी हो गए हैं, इनको कमजोर करने के लिए इस प्रकार से ऐसा घटना का अंजाम दे रहे हैं। ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने और नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ सूचनाओं को बेहतर आदान प्रदान पर जोर दिया गया। झारखंड और बिहार समेत 5 राज्यों के आला पुलिस अफसरों की ऑनलाइन मीटिंग में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर सीमावर्ती इलाकों में बेहतर तालमेल के जरिए नक्सलवाद और संगठित अपराध के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई पर चर्चा हुई। राज्यों की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्या क्या है, जो सिक्योरिटी गैप्स है जहाँ पे नक्सलियों के कोर एरियाज बने हुए हैं वहाँ पर क्या क्या कार्रवाई की आवश्यकता है और उन कार्रवाइयों के लिए एक दूसरे से किस कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा है, इस संबंध में सभी राज्यों ने अपने सीमावर्ती राज्यों को अवगत कराया। धनबाद में कोयले की चाहत ने धरती को खोखला कर दिया है। कहीं पैरों तले जमीन खिसक रही है तो कभी जहरीली धुआं दम घोंट रहा है। खामियाजा धनबाद वासी भुगत रहे हैं। कहीं धरती धंस रही है, कहीं जहरीले धुएं का अंबार दम घोंट रहा है। ये नजारा है देश की कोयला राजधानी धनबाद का। यहाँ की धरती से निकला कोयला पूरे देश को रोशन करता है, पर खुद धनबाद वासियों की जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। बीसीसीएल से लेकर शातिर तस्करों ने धनबाद की कोख से काला हीरा तो निकाल लिया, पर धरती खोखली रह गई। इसका नतीजा कभी भी भूधसान के रूप में सामने आता है तो कभी जहरीले गैस के रिसाव के रूप में। धनबाद के कोयले से सरकार और माफिया तो मालामाल हो रहे हैं, पर धनबाद के बाशिंदे बर्बाद हो रहे हैं। सब प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, ये छुपा हुआ क्या? चाहते क्या हैं आप लोग एक ग्रामीण के नाते? हम चाहते हैं कि हम ये को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए और जो कर रहा है उसे जिला प्रशासन दोषी है, प्रबंधक दोषी है। कतरास की आकाश किनारी बस्ती मंगलवार को फिर भूधसान की गवाह बनी। जोरदार धमाके के साथ अचानक धरती धंसी और जिस ग्राउंड पर कभी छोटे छोटे बच्चे खेल कूद करते थे वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के आसपास घनी आबादी बसी है। सबको यही डर है कि फिर धरती धंसी तो उस बस्ती और वहां रहने वाले ग्रामीणों का क्या होगा, क्योंकि ना तो अवैध कोयला खनन का सिलसिला थम रहा है और ना काले हीरे के सौदागरों पर लगाम लग पा रही है। यह एक तरह से अलार्मिंग है, अलर्ट है, और अगर हम अब भी नहीं चेते तो बहुत बड़ी घटना का ये आमंत्रण है। धनबाद की बस्तियों में तेजी से बढ़ती भूधसान और गैस रिसाव की घटना ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है, पर ना तो बीसीसीएल को धनबाद वासियों की फिक्र है और ना ही सरकार को कोई चिंता। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और कल की ये घटना प्रमाण की है। अब देखना है कि प्रशासन और सिस्टम में बैठे लोग इसे रोकती है या बदस्तूर अवैध कोयले की कटाई जारी रहती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। गोड्डा कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटाने आई ग्रामीण महिलाएं सुबह से शाम तक डटी रहीं। सीएम के प्रोग्राम से अफसर लौटे तो उनसे फरियाद करके ही महिलाएं वापस घर लौटी। गोड्डा कलेक्ट्रेट के बाहर जुटी ग्रामीण महिलाओं की ये टोली 40 किलोमीटर दूर जियाजोरी गांव से आई है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में पड़ता है। इनकी शिकायत पीडीएस डीलर बसंती देवी से है, जो कभी भी उन्हें समय पर राशन नहीं देती। मुखिया और बीडीओ से इंसाफ नहीं मिला तो डीसी का दरवाजा खटखटाया। फरियाद सुनने के लिए जैसे ही कलेक्ट्रेट से बुलावा आया, पीड़ित महिलाएं लंबा सफर तय करके गोड्डा कलेक्ट्रेट पहुंच गई। राशन के संबंध में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग को नोटिस मिला था, आज के डेट में 20 तारीख को आना था, इसलिए हम लोग आए हैं। किसके द्वारा नोटिस मिला था? अपर समाहर्ता के द्वारा। कई घंटे गुजर गए, सुबह से दोपहर हो गई, पर गोड्डा कलेक्ट्रेट में इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था।
क्योंकि यहाँ बैठने वाले तमाम हुक्मरान बुआरी जोर में लगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकास मेले में जो बिजी थे। अब गोड्डा कलेक्ट्रेट के बाहर जमा ग्रामीण महिलाओं का सब्र टूटने लगा, पर पीडीएस डीलर का जुल्म और 40 किलोमीटर लंबे सफर के दर्द ने उन्हें कलेक्ट्रेट के बाहर ही रोके रखा। नहीं होगा तो हम लोग यहीं पर धरना बैठेंगे जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा। उतना दूर से हम लोग आए हैं, फिर दोबारा बुलाएगा तो हम लोग किस तरह, फिर कौन चीज पैसा से हम लोग आएंगे इतना भूखमारी के दिन में। गोड्डा के हुक्मरानों तक गुहार पहुंचाने की जिद ने इन महिलाओं को कलेक्ट्रेट के बाहर रोके रखा। शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा, फिर भी ये महिलाएं टस से मस होने को तैयार नहीं थी। आखिरकार देर रात अपर समाहर्ता स्मिता टोप्पो ने उनकी फरियाद सुनी। कल पूरे दिन महिलाएं यहाँ रही थी मैम। क्योंकि हम लोग सीएम के प्रोग्राम में व्यस्त थे और हमने फिर उसके बावजूद हमने भी अगला तिथि रखा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इससे पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए। हम सीओ को भेज रहे हैं। पीडीएस डीलर के जुल्म से परेशान ये ग्रामीण महिलाएं गोड्डा कलेक्ट्रेट में सुबह से रात तक घंटों डेरा डाले रही और अपनी जिद पूरी करके ही वापस लौटी। पर इनकी शिकायत पर समय पर सुनवाई होगी तभी इनकी जीत होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त हो गया है, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अमित शाह ने ट्वीट किया है कि पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद और LWE के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और ये लड़ाई आगे और तेज होगी। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी को रांची रेल मंडल ने गंभीरता से लिया है। डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि हमले में शामिल उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को झालदा रेलवे स्टेशन से ठीक पहले हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई थी। इसमें ट्रेन की A2 बोगी की खिड़की के शीशे टूट गए थे। 2-3 दिन में ये दो घटना हुई है हमारी डिवीजन में, तो उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं। आरपीएफ हमारा मॉनिटरिंग कर रहा है, प्लस पेट्रोलिंग भी कर रहा है। जो ग्राम पंचायत वगैरह में जहाँ के सेंसिटिव एरिया हैं उनके ग्राम प्रधान से बात करके उनको काउंसिल भी कर रहा है कि इसमें जो ट्रेन का नुकसान है या यात्री को चोट लगने का डर है वो तो है ही। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डीटीओ और डीएमओ ने चलाया जांच अभियान। 4 वाहनों को किया गया जब्त। अवैध खनन करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप। गोड्डा के फूलो झानों की महिलाओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। अब तक नहीं मिला 2 साल का बकाया मानदेय। प्रशासन के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा। डीसी के निर्देश पर बीडीओ ने फर्जी राशन कार्ड धारक पर की कार्रवाई। राशन कार्ड रद्द कर अब तक उठाए गए राशन की वसूली करने का भी दिया निर्देश। पाकुड़ के हरिणपुर पुलिस ने गिट्टी से लदे 2 ट्रक किए जब्त। ट्रक मालिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा सीसीएल के 12वें वर्षगांठ का आयोजन। संगठन के केंद्रीय महासचिव ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। हजारीबाग में सहिया संघ के लोगों ने जिला समाहरणालय के सामने दिया धरना। 11 सूत्री मांगों को लेकर थाली और चम्मच बजाकर प्रदर्शन। पाकुड़ के रानीपुर चेकपोस्ट का सीओ ने लिया जायजा। चेकपोस्ट पर तैनात कर्मियों को ईमानदारी से काम करने का दिया निर्देश। अनियमित कर्मियों को दी गई चेतावनी। लोहरदगा में बीजेपी ने दिया धरना। महंगे बालू की वजह से और प्रधानमंत्री आवास योजना में रुकावट आने को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बोकारो में भूमि सुधार राजस्व उप निरीक्षकों का हड़ताल लगातार 6ठे दिन भी जारी। डीसी कार्यालय के सामने धरना पर बैठे उप निरीक्षक। पलामू के पांडु में मुसहर समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। मुस्लिम समुदाय के दबंगों के विरोध में किया प्रदर्शन। सरकार से की आवास और राशन मुहैया कराने की मांग। रांची में खुले नाले में गिरकर एक बुजुर्ग की मौत। नगर निगम की लापरवाही से लोगों में आक्रोश। बोकारो में छत तोड़कर ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा।
धनबाद में सीआरपीएफ और बीसीसीएल ने संयुक्त छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला किया जब्त। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत की गई कार्रवाई। लोहरदगा के सुकुरहटू गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। अगलगी में घर का सारा सामान जलकर राख। बोकारो में सड़क दुर्घटना, सर्पदंश और कोविड से जान गंवाने वालों के आश्रितों को बांटी गई मुआवजा राशि। सोना, सोबरन, धोती, साड़ी का भी किया गया वितरण। जमशेदपुर के अग्रसेन भवन में धूमधाम से मनाई गई अग्रसेन जयंती। अग्रवाल समाज के सदस्यों को किया गया सम्मानित। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर डीटीओ और डीएमओ ने चलाया जांच अभियान। 4 वाहनों को किया गया जब्त। अवैध खनन करने वाले धंधेबाजों में हड़कंप। शिक्षा विभाग ने की जिले में उत्कर्ष सिमडेगा नाम से अभियान की शुरुआत। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। धनबाद के लोधना स्थित रक्षा काली मंदिर में धूमधाम से किया गया वार्षिक पूजा का आयोजन। पुजारी ने रात भर की देवी काली की आराधना। रांची रेलवे जोन के डीआरएम ने किया लोहरदगा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। नई ट्रेनों के परिचालन और ठहराव को लेकर बनाई जा रही योजना।